शुरुआत यहां पर आपसे करेंगे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। सबसे पहला सवाल यही है कि टीकाकरण एक तरफ से सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, अच्छे रिजल्ट भी यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्हें टीका लगा है फिर भी उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, फिर भी वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट डोज लगी है, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें दोनों डोज लग चुके हैं। इसके पीछे की आप वजह क्या मानती हैं? देखिए सबीना, सबसे पहली बात समझने की ये है कि आज भी हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से जान गए, लेकिन सभी जितने भी देश हैं पूरी ताकत के साथ कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कहीं भी हमें चूक की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जैसे सीडीसी से अभी गलती हुई और जिसपे उन्होंने सुधार भी किया है। उन्होंने पहले बोला कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो बिना मास्क के निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टडी करी उसमें उन्होंने रियलाइज करा कि चाहे आपको टीका लगा हो या नहीं लगा हो, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका जो वायरल लोड है वो दोनों ही स्थितियों में बहुत ज्यादा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर बोला कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी मास्क लगाएं। लेकिन वहीं अगर आप डेटा को जो और उनका निकल करके सामने आया है उससे साफ तौर से ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उनमें सिवियर डिजीज होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। इनफैक्ट अगर सीडीसी के लेटेस्ट डेटा को देखें तो 0.004% जो है वो केवल ब्रेक थ्रू डेटा का रेट है और वहीं डेथ का जो रेट आया है वो भी 0.001% है। यानी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें फिर भी सिचुएशन अनवैक्सीनेटेड लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर यूएस में 31% जो है वैक्सीनेशन रेट बढ़ा है। यानी कि लोगों को ये बात रियलाइज हो रही है, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, संशय कर रहे थे, उन लोगों को ये बात रियलाइज हुई है कि अगर हमने वैक्सीन ली होगी तो हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं होगी जैसे कि अनवैक्सीनेटेड लोगों की हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका में आप देखें तो इस वक्त जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है उसमें से 97% हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों का हो रहा है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं मृत्यु दर भी 99% उन लोगों में है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये जरूर है कि देखिए वैक्सीन जो है हमें सिवियर डिजीज से बचा रही है, वेरिएंट्स के इन्फेक्शन बिल्कुल मैम, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन इस वक्त एक सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार को हमें अपने पास बहुत महफूज रखना है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको क्या कुछ लगता है जिन्हें टीका लगा हुआ है अगर वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, डेल्टा प्लस की चपेट में आ रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो इसके पीछे की आप सिर्फ वजह क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ या हम अपने आसपास देख रहे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुकी है या फर्स्ट डोज लग चुकी है और वो बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। मास्क उनके पास नजर नहीं आता है, किसी तरह से सैनिटाइजेशन का उनको फिर वैल्यू उनकी नजर में बहुत कम हो चुकी है। आपको क्या लगता है, ये भी इसके पीछे की एक वजह है? तो इम्पोर्टेंट इसमें एक बात तो यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन वाले लोगों को हो सकता है, आपको, मुझे, आप और हम कैरियर हो सकते हैं कोरोना के और हम उसको आगे ले जा सकते हैं उन लोगों तक जो अनवैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि अभी देश में सिर्फ 30% लोगों को ही 1 डोज लगी है और 10% को 2 डोज लगी है, 7.5-8% को 2 डोज लगी है। तो मास्क, 2 गज की दूरी का तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सबीना जी नहीं है। हम ये जानते हैं, पहचानते हैं और फिर भी उसमें अमल नहीं करते, तो उसको रीइंफोर्स करना आवश्यक है। रही बात कोरोना के होने की, तो हमारे अप नॉर्थ में जो नॉर्थ इंडिया था जिसमें उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, दिल्ली था, इसमें ऑलरेडी 70% को कोरोना अप्रैल और मई के महीने में हो चुका है और टीकाकरण के बाद भी कोरोना हो सकता है क्योंकि हम उसके नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें जागरूकता है। तो न्यू नॉर्मल सबीना जी अब ये होना चाहिए, नंबरों को छोड़ने, नंबरों की रेस की जगह हमको 2 चीजों पे, आंकड़ों पे देखना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जो एडमिट हो रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जिनमें मृत्यु हो रही है, वो वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है।